हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं कि अगर किसी हेलोएरीन में मतलब ऐसा कंपाउंड जिसमें एक बेंजीन रिंग हो और उसके किसी एक कार्बन से या एक से अधिक कार्बन से हैलोजन ग्रुप्स जुड़े हों तो उसमें न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस कैसे होंगे। ठीक है, तो देखिए बड़ी बेसिक सी चीज है। बेंजीन रिंग जो होती है आपकी, बेंजीन रिंग क्या होती है? इलेक्ट्रॉन रिच होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है यहाँ पे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जाएगा या न्यूक्लियोफाइल जाएगा? ठीक है, आप बताइए यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जाएगा या न्यूक्लियोफाइल जाएगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहले से ही अधिक है तो इसका जाना तो मुश्किल ही है। इसका जाना क्या है? मुश्किल है। तो आसानी से कौन जाएगा? इलेक्ट्रोफाइल जाएगा। ठीक है, तो बेंजीन का जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होता है वो बेसिकली होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, बेंजीन का जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। ठीक है, जितने ज्यादा रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उतने ही आसानी से कोई इलेक्ट्रोफाइल रिंग पे सब्स्टिट्यूशन करेगा। जैसे मैं यहां पे बात करूंगा, देखिए अगर कोई ग्रुप यहां पे लगा हुआ है जो कि रिंग में इलेक्ट्रॉन्स को भेज रहा है, मतलब रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, तो इसको हम बोलते हैं रिंग एक्टिवेटर। ठीक है, रिंग सक्रियण कर रहा है। और अगर कोई ग्रुप बेंजीन रिंग से लगा हुआ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग के बाहर खींच रहा है, बाहर की तरह, इसको बोलते हैं रिंग डीएक्टिवेटर। ठीक है, रिंग निष्क्रियण। चलिए अब देखिए, मैं 3 एग्जांपल ले लेता हूं। ये देखिए, ये आपका हो गया बेंजीन, ये हो गया क्लोरोबेंजीन, क्या हो गया? ये क्लोरोबेंजीन हो गया, और ये हो गया नाइट्रोबेंजीन। ये 3 रिएक्शन, 3 प्रोडक्ट रिएक्टेंट लिख दिए मैंने, और ये आपका बी था जो इलेक्ट्रॉन बाहर खींच रहा था। चलिए ठीक है, ये 3 हो गए। अब मैं कह रहा हूं कि मैं इस पे भी इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट करना चाहता हूं, इस पे भी और इस पे भी। मैं अगर ये पूछूं कि किसमें इलेक्ट्रोफाइल आसानी से जाएगा, ठीक है, तो आप कैसे जवाब देंगे? देखिए यहां पे जो क्लोरीन है वो क्या होता है? रिंग एक्टिवेटर होता है। रिंग एक्टिवेटर कैसे होता है? क्योंकि ये रिंग में इलेक्ट्रॉन देता है, रिंग में इलेक्ट्रॉन देता है किस इफेक्ट से? प्लस आर प्रभाव के कारण ये रिंग में इलेक्ट्रॉन देता है। तो रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रोफाइल को यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, तो ये आसानी से जाके सब्स्टिट्यूट करेगा। तो जो रिंग एक्टिवेटर होते हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का रेट बढ़ा देते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया का रेट कौन बढ़ा देता है? इलेक्ट्रोफाइल्स बढ़ा देते हैं। इलेक्ट्रॉन रागी बढ़ा देते हैं, सॉरी रिंग एक्टिवेटर्स बढ़ा देते हैं। कैसे बढ़ा देते हैं? इनको क्या चाहिए? इनको चाहिए इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इलेक्ट्रॉन इनको पहले तो बेंजीन रिंग से मिल ही रहे थे, और अब बाहर से जो ग्रुप लगा हुआ है बेंजीन रिंग के बाहर वो भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, नीचे की तरफ पुश कर रहा है। तो इससे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग पे और बढ़ जाएगी और इलेक्ट्रोफाइल को और इलेक्ट्रॉन्स मिलने के चांसेस रहेंगे। तो जो रिंग एक्टिवेटर्स होते हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का रेट बढ़ा देते हैं। लेकिन ये जो NO2 है, ठीक है, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग से बाहर खींचता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग से क्या करता है? बाहर खींचता है माइनस आर प्रभाव के कारण, जिससे यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है क्या होती है? कम हो जाती है, और इलेक्ट्रोफाइल आसानी से यहाँ नहीं जाता है। क्यों चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ है ही नहीं, कम है, तो क्यों जाएगा? नहीं जाएगा ना। तो इस वजह से कोई एक इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप, ठीक है, कोई एक इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप, ऐसा ग्रुप जो कि इलेक्ट्रॉन खींचता है, वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का रेट क्या करता है? घटा देता है। और एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करता है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का रेट क्या करता है? बढ़ा देता है।
ठीक है, क्लियर है। तो अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसमें फास्ट होगा, तो सबसे फास्ट इसमें होगा, उसके बाद इसमें होगा और सबसे कम इसमें होगा। ठीक है, क्या मैंने बताया कि बेंजीन रिंग जो होती है उसके पास बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वहां पे इलेक्ट्रोफाइल ही जाएगा, न्यूक्लियोफाइल का चांस है नहीं, है मतलब चांस है लेकिन कम है। ठीक है, तो अगर कोई रिंग एक्टिवेटर है, मतलब ऐसा कोई समूह, ऐसा कोई ग्रुप जो कि बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, उसको अगर आप बेंजीन रिंग पे लगा दें तो इलेक्ट्रोफाइल का जाना और आसान हो जाएगा। इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर उसको पता चल जाए कि नहीं अब बाहर से इलेक्ट्रॉन की सप्लाई हो रही है, मुझे आज इलेक्ट्रॉन आसानी से मिल सकता है, तब तो खुशी खुशी जाएगा ना, जाएगा कि नहीं जाएगा। उस केस में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का रेट क्या होता है, बढ़ जाता है। और अगर कोई यहीं पे इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लगा हो, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लगा हुआ था NO2 लगा था, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा देता है। अब इलेक्ट्रोफाइल सोचेगा कि अरे जाए कि ना जाए, जाए कि ना जाए, यहाँ पे है ही नहीं कुछ मेरे काम का, तो क्या करेगा, रुक जाएगा। और ये बेंजीन तो आपका रेफरेंस पॉइंट था, तो सबसे फास्ट रिएक्शन इसमें हुआ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, उसके बाद इसमें और सबसे कम इसमें हुआ। ठीक है, तो ये रहा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का रेट। अब अगर हम बात करें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता क्यों नहीं है, पहले ये देख लेते हैं। जो बेंजीन रिंग है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों नहीं आसानी से दिखाती है। देखिए हेलोरीन है ये, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि ये इस पे जाए और ये बाहर निकाल जाए। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है बड़ा मुश्किल होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है। क्या कारण है, पहला कारण तो ये है, ये कार्बन जो है ये sp2 कार्बन है। इस sp2 कार्बन का मतलब होता है कि ये कार्बन और ये हेलोजन बॉन्ड बड़ा मजबूत है, इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं कॉन्जुगेशन में है, रेजोनेंस में है, अनुनाद में है, इसकी वजह से भी पार्शियल बॉन्ड आ रहा है, पार्शियल कैरेक्टर आ रहा है। और तीसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि ये कार्बन जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 संकरित है, इसका मतलब क्या है, ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बहुत ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है और ये बॉन्ड तोड़ने नहीं देगा। ठीक है, जैसे हेलोकेन में क्या होता था, C सिंगल बॉन्ड X ये होता था, लेकिन हेलोरीन में अगर आप रेजोनेंस बनाएं तो यहाँ पे आपको पार्शियल डबल बॉन्ड दिखेंगे। ठीक है, तो ये मान लेते हैं अगर ये 1.5 बॉन्ड है, 1.5 है और ये 1 है, तो ज्यादा मजबूती होगा ना, इसको तोड़ना मुश्किल काम हो जाएगा। तो न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन बेंजीन रिंग पे मुश्किल काम होता है। ठीक है, तो अब क्या किया जाए, क्या किया जाए, न्यूक्लियोफाइल को जानना है, इसके पास है क्या, इलेक्ट्रॉन है। न्यूक्लियोफाइल के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है, रिंग के पास भी इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन और यहाँ का इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ठीक है, भागेंगे एक दूसरे से। तो एक तरीका है, अगर हम रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा दें, रिंग से अगर हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा देते हैं तो क्या होगा कि न्यूक्लियोफाइल का यहाँ पे जाना आसान काम होगा। तो होता क्या है कि अगर हम बेंजीन रिंग पे कोई एक इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लगा दें, जैसा कि यहाँ पे लगाया, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करता है, सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, रिंग से बाहर खींच लेता है, और अब के केस में न्यूक्लियोफाइल का जाना बेंजीन रिंग पे आसान है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप होता है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का रेट बढ़ा देता है, और जो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का रेट घटा देता है, सॉरी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, क्या मैंने बोला कि न्यूक्लियोफाइल को रिंग पे सब्स्टिट्यूट होने के लिए ये चाहिए कि बेंजीन रिंग के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाए। कम कैसे करेंगे, ऐसा तो है नहीं कि अब मुट्ठे से पकड़ के बाहर निकाल लिया, ऐसा तो है नहीं। तो क्या करते हैं, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लगा देंगे। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लगा देंगे तो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, बाहर जा रही है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, तो इसके इलेक्ट्रॉन में जो रिपल्शन वाला केस बन रहा था वो कम हो जाएगा, और इस केस में न्यूक्लियोफाइल आसानी से सब्स्टिट्यूशन कर पाएगा ना, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप जो होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का रेट बढ़ा देते हैं, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का रेट घटा देते हैं। ठीक है, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाया है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ रही है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और हो रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन थे तो दूर भाग जाएंगे, रिपल्शन हो जाएगा।
ठीक है। तो यही सेम चीज है कि क्यों जो बेंजीन रिंग है, जो हेलोरीन है, उसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इतना मुश्किल क्यों है? मुश्किल क्यों है? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल के पास भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, बेंजीन रिंग के पास भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो दोनों की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उनके बीच क्लैश होता है, लड़ाई होती है, रिपल्शन होता है। उसकी वजह से वो एक दूसरे से बॉन्ड नहीं बना पाते हैं। तो बॉन्ड बनाने का एक तरीका ये है कि अगर हम रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटा दें। कैसे घटाएंगे? अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप को लगा दें, जैसा कि यहाँ पे हमने नाइट्रो ग्रुप लगाया है, उस केस में रिएक्शन मॉडरेट हो जाएगा, ठीक है, रिएक्शन आसानी से होगा। अगर आप ये नहीं लगाते हैं तो भी रिएक्शन होगा, नो डाउट होगा रिएक्शन, लेकिन उस केस में बहुत विगरस कंडीशंस, बहुत ड्रेस्टिक चेंजेस आपको लाने पड़ेंगे। मतलब इतना जोर से रिएक्शन कराना होगा कि आपकी बड़ा एनर्जी और बहुत पैसा खर्च होगा, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं। कभी भी आपसे पूछा जाए कि बेंजीन रिंग के या कैसा भी बेंजीन रिंग है, सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, मैं हेलोरीन को सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन अगर कहूँ, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन जो होता है, जो आसानी से होगा, वो होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। ये वाला रिएक्शन होगा। और ये रिएक्शन फास्ट कब होगा? जब इस रिएक्शन पे मतलब रिंग पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हों। और रिएक्शन स्लो कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लगे हों, ठीक है। ये सब का सब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का खेल है, ठीक है। तो ये आप क्वेश्चंस जब आप करेंगे तो आपको पता चलेगा, कुछ है नहीं, बहुत बेसिक सी चीजें हैं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको मेजर करना है। इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप जो होते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा देते हैं, माय मिस्टेक, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा देते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स का आना आसान हो जाता है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देते हैं और न्यूक्लियोफाइल का आना तब मुश्किल हो जाता है। तो ये सारी चीजें थी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन हेलोरीन्स, ठीक है। आप करेंगे, आपको बहुत सारी चीजें जानने को मिलेंगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। थैंक यू।